बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब मुसलमान बिस्तर पर सोते वक्त कोई भी सूरा पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देता है और उसके जागने तक कोई तकलीफ़ दे चीज़ इसके करीब भी नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए फ्राई फ़िश, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीके से। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनी है। और ये फुल फ्राई नहीं है, ये शैलो फ्राई है। जो लोग डीप फ्राई नहीं खाते वो लोग शैलो फ्राई पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत ही आसान सी एक फ़िश है। इस फ़िश का नाम है नवेबी, बहुत टेस्टी होता है इसका मीट, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, मैंने फ़िश को बहुत अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लिया है और ये मैं सबसे पहले इसमें लूँगी गार्लिक 1 टेबल स्पून, सोया सॉस इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून, हल्दी इसमें जाएगी 1 टीस्पून और अजवाइन जाएगी 1 टीस्पून। उसके बाद इसमें मैं बाकी चीज़ें भी ऐड करूँगी, जिसमें है ये सी फूड सॉस है, वो मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। ये बहुत टेस्टी होता है, आप सी फूड सॉस यूज़ करेंगी तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। आप इस रेसिपी में इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। लेमन जूस 3 टेबल स्पून। उसके बाद ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, चिल्ली 1 टेबल स्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिए, मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया है, ठीक है। और ये बाकी चीज़ें जो हैं, ये सॉल्ट इसमें जाएगा और बेसन और ये चिली फ्लेक्स, ये मैं उसके ऊपर कोटिंग करूँगी। अब इन चीज़ों को मिक्स कर लें अच्छे से, ये एक पेस्ट की शक्ल बन गई। इसको अच्छा सा मिक्स करके तो हम फ़िश के ऊपर अप्लाई कर देंगे। फ़िश को अप्लाई करके कम से कम आपको आधा घंटा छोड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना जितना मर्ज़ी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दें ताकि इसकी मैरिनेशन जो हम करेंगे वो इसके अंदर सारा इसका टेस्ट आ जाए, हर चीज़ का। बहुत टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स और अपनी फैमिलीज़ के साथ इसको शेयर करें। और अगर कोई कमेंट में कुछ कहना चाहें तो आप मुझे इसमें कमेंट भी ज़रूर दें। ये ब्रश की मदद से मैं पूरी फ़िश को देखिए इस तरह से भर भर के ये लगा दूंगी, सारा मसाला ऊपर नीचे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। और फिर हम इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। जी ये देखिए सारा मसाला इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से कोट हो चुका है। आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। अब ये देखिए मैंने 1 कप बेसन लिया है और इसमें जो है वो मैं हाफ़ टी स्पून, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब चला जाएगा इसके अंदर सॉल्ट। ये मैंने वही सॉल्ट बचाया हुआ था, आप अगर अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक थिक सा मैं पेस्ट बना लूँगी। और इस फ़िश को मैं बहुत ज़्यादा ऑयल में डीप फ्राई नहीं करूँगी, इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी। ये देखिए इस तरह से बेसन की गुठलियाँ अच्छी तरह से मिक्स कर लें, बहुत अच्छी तरह से। देखिए अब इस फ़िश के ऊपर मैं ये जो बेसन है ये मैं डाल दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत मोटी तह नहीं लगानी है। बेसन भी मेरा बहुत मोटा नहीं है, थोड़ा पतला ही है, इसलिए मुझे बहुत इसकी जो है वो थिन लेयर लगानी है, थिक नहीं लगानी है। देखिए इसलिए मैं स्पून की मदद से इसको ऊपर इसके डालती जाऊँगी और बस फिर पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने तकरीबन 1/3 कप ले लिया है ऑयल।
और फ़िश को उठा के, ये फुल फ़िश है, सिर्फ इसका जो है ना वो मैंने मुंह उतार दिया है आगे से, और बाकी ये पूरी फ़िश है। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। देखिए, एक साइड जब इसकी फ्राई हो जाए तो फिर पूरी तरह से इसको आप जो है वो पूरी तरह से जब फ्राई हो जाए तो इसको फिर आप टर्न कर लें। टर्न करते वक्त आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। स्पून 2 स्पून आप लेंगे, 2 स्पून की मदद से ये टर्न होगी, क्योंकि पूरी फ़िश है इसलिए। देखिए, ये देखिए इस तरह से पहले स्पून की मदद से नीचे से देख लें, और फिर हम इस तरह से इसको बड़े ही आराम से इसको हम ये देखिए चेंज कर लेंगे। देखिए, ये बहुत टेस्टी बनती है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। ये देखिए, अब इसी तरह से हम दूसरे पीस को भी फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी, ये तैयार है, बहुत ही मज़ेदार है, और इसको ट्राई ज़रूर करें, मुझे इसका फ़ीडबैक दें, और अपना बहुत ख़्याल रखें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।